नमस्कार। ECCERT की अगली क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि मंद बुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं और उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए तो शुरू करते हैं। मंद बुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं और उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है कि मानसिक रूप से मंद बालक। मानसिक रूप से जो मंद बालक होता है वह साधारण बालक की अपेक्षा उसमें बुद्धि लगती है वो कम होती है। कि मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ और से कम मानसिक योग्यता और मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि से साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। मंद बुद्धि बालक डल होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की योग्यता शक्ति क्षमता दक्षता वह कम होती है। मंद बुद्धि बालक होता है वह डल होता है या मूर्ख होता है, उसमें सोचने की विचार करने की उसमें विवेक कम होता है। साधारण बालकों की अपेक्षा उसमें विवेक शक्ति है वो कम होती है। मंद बुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होना चाहिए जो पिछड़े बालकों की शिक्षा का है। अब मंद बुद्धि जो बालक है उसकी शिक्षा का वही स्वरूप होना चाहिए जो पिछड़े बालकों की शिक्षा का है, तभी वह उसे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। उसके बाद है कि उसकी पुनरावृत्ति न करके अमेरिका में मंद बुद्धि बालकों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत निम्न प्रकार है। अमेरिका में मंद बुद्धि बालकों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन्हें शिक्षक से संबंधित, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए। उसमें पहला है कि सामाजिक प्रशिक्षण। मंद बुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण दे करके उन्हें शिक्षित करने का अभ्यास किया गया है। इसमें सामाजिक प्रशिक्षण है, यानी समाज से संबंधित है। ठीक है। मंद बुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण यानी खेल सहयोगी सामूहिक कार्यों पर्यटनों और अध्ययन की योजनाओं पर विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण है वो सामाजिक प्रशिक्षण अमेरिका में मंद बुद्धि बालकों के लिए उनको सहयोगी खेल खिला करके सामूहिक मतलब स्वयं बच्चों में रख करके एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घुमा करके अनेक पर्यटन स्थल को दिखा करके और अनेक योजनाएं बनाई गई है और उन्हें अच्छे आचरण और अच्छा शिष्टाचार से रहने की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा है वो सामाजिक प्रशिक्षण में शुरू की गई है, उनको दिया गया है प्रशिक्षण। इसमें सामाजिक प्रशिक्षण है ये उसमें समाज से संबंधित है। घूम करके तो जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उन स्थानों से वो हो गई सामाजिक प्रशिक्षण। अगला इसका टॉपिक है अपने देखभाल का प्रशिक्षण। अब मंद बुद्धि के बालकों को अपने देखभाल का भी उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अपने देखभाल का प्रशिक्षण उन्हें किस प्रकार दिया जाता है कि मंद बुद्धि में बालकों को अपने देखभाल का प्रशिक्षण, उन्हें कपड़े उतारना पहनना और अभ्यास करना और भोजन करते समय शिष्टाचार से रहना और अपनी वस्तुओं और वस्त्रों का रक्षा करना, ये इस प्रकार का ये प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने देखभाल का प्रशिक्षण यानी मंद बुद्धि बालकों को अपने कपड़े अच्छे से कपड़े पहनना और उन वापस उतारना, बार बार उन्हें अभ्यास करना, भोजन करते समय हमें पहले हाथ धोना और उसके बाद भोजन करते समय हमें बीच में बातें नहीं करना। इस प्रकार उन्हें जो शिष्टाचार की जो आदतें हैं वो अपने देखभाल के प्रशिक्षण में अमेरिका में शुरू किया गया है। अगला है इसका अगला पॉइंट है इसका आर्थिक प्रशिक्षण। आर्थिक प्रशिक्षण मंद बुद्धि बालकों को आर्थिक प्रशिक्षण हस्तशिल्प और छोटे छोटे घरेलू कामों की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको व्यवसाय या कह सकते हैं उन्हें आर्थिक प्रशिक्षण या अब उनके जीवन में अब कैसे पैसे अर्जित कर सकते हैं तो उनको ये आर्थिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिसका प्रयोग करके वह पैसे अर्जित कर सकते हैं। अपने व्यवसाय से ही मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको मंद बुद्धि बालकों को आर्थिक प्रशिक्षण हस्तशिल्प ने हाथों से किए जाने वाले कार्य और छोटे छोटे घरेलू काम उनको दे करके जो शिक्षा दिया जाता है घरेलू काम की शिक्षा का द्वारा दिया जाता है आर्थिक प्रशिक्षण, जिससे वह घरेलू काम करके या छोटे छोटे हस्तशिल्प काम करके वह क्या कर सकते हैं आर्थिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं या कह सकते हैं कि पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला इसका पॉइंट है पाठ्यक्रम मंद बुद्धि बालकों के लिए। अब मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके पढ़ने के जो पाठ्यक्रम होता है वह अमेरिका के राज्यों में मंद बुद्धि बालकों के लिए उनके जीवन की समस्याओं के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पहला है कि पौष्टिक भोजन, सफाई
की आदतों का के साथ साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा कि पौष्टिक भोजन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, इन सब आदतों को अपने अंदर जीवन में उतारना चाहिए। और वास्तविक आत्म मूल्यांकन उसमें सोचने समझने की, उसमें गुण और अवगुण और अच्छाई बुराई इन सब का अवलोकन करने की जो शिक्षा दी जाती है वह उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। उसके बाद है सुनने, अवलोकन करने और बोलने और लिखने की शिक्षा। अब मंदबुद्धि बालकों को सुनने और अवलोकन करने या निरीक्षण करने, बोलने और लिखने की शिक्षा भी सम्मिलित किया गया है उसके पाठ्यक्रम में। ठीक है, अगला इसका टॉपिक है स्थानीय यात्राओं को कुशलता से करने की शिक्षा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब जाने, यानी एक देश से या दूसरे देश पर उन्हें जाना हो कभी, तो उन्हें वापस अपनी कुशलता से लौटने के लिए उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वह है स्थानीय यात्रा को कुशलता से करने की शिक्षा। इस यात्रा को कुशलता से करने की शिक्षा है उसको भी उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अगला है कि आचार व्यक्तिक और सामूहिक सामाजिकरण में कुशलता प्राप्त, यानी अपने आचार व्यवहार से समूह में, समाज में कुशलता से कैसे रह सकता है, समाज के में रहने में समायोजन कैसे रख सकता है, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। मंदबुद्धि बालक हैं, उनके पाठ्यक्रम में इस प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंधन करने की शिक्षा, वह धन और समय और वस्तुओं का उचित प्रबंधन किस प्रकार से कर सकता है, किस प्रकार वह पैसे की बचत कर सकता है, किस प्रकार वह समय की बचत कर सकता है, किस प्रकार वह वस्तुओं का बेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकता है, ये सब बातें हैं उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट छठा है कि मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा। मान्यता और विवेकपूर्ण यानी सोचने समझने और उनमें अच्छाई बुराई, पक्ष विपक्ष, इन सबको उनमें तर्कपूर्ण करके उसमें अच्छे और बुरे नियमों को जानने की जो शिक्षा है, इन मान्यताओं को उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। मंदबुद्धि जो बालक है उनके पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विवेकपूर्ण नियमों का शिक्षा है और सम्मिलित की गई है। सातवां है इसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आचरण संबंधी नियमों की शिक्षा। अब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ किस प्रकार रहना है, ठीक है, अपने शरीर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जो शिक्षा है, मतलब व्यायाम करके, शारीरिक या प्राणायाम करके और अच्छा पौष्टिक भोजन करके, जिससे शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न करके, योगा करके, मेडिटेशन करके हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा है प्राथमिक चिकित्सा आचरण संबंधी शिक्षा है कि प्राथमिक चिकित्सा और आचरण संबंधी जो शिक्षा है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का सदाचार का जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार के इन सभी नियमों को उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। नौवां है कि घर परिवार के उत्तरदायित्वों और उनके सदस्यों के रूप में सभी कार्यों को करने की शिक्षा। अब घर परिवार में उसका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है घर परिवार में उसका, और सदस्यों के रूप में उन सभी कार्यों को करने की, इस घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब के कार्यों को करने की जो शिक्षा है और अपनी जो उन सबके प्रति जो शिक्षा है वो सब शिक्षा किस में सम्मिलित की गई है, मंदबुद्धि बालकों की पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इसका 10वां टॉपिक है निष्क्रिय व सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा। अब कौन सी चीज़ एक्टिव है, किस प्रकार के ये अनएक्टिव है, इन सबको इसमें जो मनोरंजन करने की जो शिक्षा है एक्टिव है यानी खेल करके, वो सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा हो गई। निष्क्रिय है मौन अवस्था में जिनमें किस प्रकार की क्रिया न की जा सके, इस प्रकार की शिक्षा या कह सकते हैं मन है मन कोई सॉन्ग वगैरह, इस प्रकार की जो निष्क्रिय मनोरंजन की शिक्षा है प्राप्त करके वह अपने जीवन में मंदबुद्धि जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रकार को। और इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम है वो मंदबुद्धि बालकों के में सम्मिलित किया गया है। इसका अगला 11वां है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य आंकने की शिक्षा। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका मूल्य आंकने की जो शिक्षा है, वस्तु कह सकते हैं हम, वस्तु में हर चीज़ आ सकती है, वो कपड़े भी हो सकती है, बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं, उसकी बुक्स वगैरह भी हो सकती है। इनमें जो विषय और मूल्य आंकने की जो शिक्षा है, नैतिक और अनैतिक
मूल्य, उनको आंकने की जो शिक्षा है, इनको किस में शामिल किया गया है? मंदबुद्धि बालकों के पाठ्यक्रम में इन सबको सम्मिलित किया गया है। यहाँ तक आया समझ में? अगला क्वेश्चन है इसका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या अर्थ है, ये है अगला छठा क्वेश्चन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आया समझ में? धन्यवाद।